डीयू प्रेफरेंस फिलिंग की कल यहां पर आपकी लास्ट डेट है और उससे पहले आप अपने प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से चेक कर लें, आप बहुत अच्छे से भरे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा, डेमो प्रेफरेंस भी दिखाऊंगा कि आपका प्रेफरेंस कुछ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी मैं लेकर आपको यहां पर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग कुछ यहां पर डेट्स के रिगार्डिंग जो है वो चीजों को देख लें। सबसे पहले देखो, आपके प्रेफरेंसेस भरने का जो आपके पास मौका है वो 14 जुलाई को रात में 11:59 तक ही आप अपने प्रेफरेंसेस को भर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपका प्रेफरेंस जो होगा वो ऑटोमेटिक यहां पर जो है वो लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 15 जुलाई को शाम 5 बजे सिमुलेटेड रैंक आएगी। ये क्या होती है? सिमुलेटेड रैंक बेसिकली क्या होती है कि आप जो अपना प्रेफरेंस भरे हो उसमें आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी रैंक दिखाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री हिंदू कॉलेज आपने भरा है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, तो उन बहुत सारे बच्चों में आपके मार्क्स के बेसिस पे आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपका यहां पर जो है वो रैंक क्या होगी वो बताता है। वहां पर कोई कैटेगरी रैंक नहीं होती, ना ही इस रैंक से कोई आपको सीट एलोकेशन होता है और ना ही इस जो है वो आपके सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पर आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज करोगे। जबकि सिमुलेटेड रैंक आते ही आपको प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलेगा। 15 जुलाई को शाम 5 बजे से लेकर 16 जुलाई को रात के 11:59 तक आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, चेंज का मतलब यह हुआ मैंने 200 प्रेफरेंस भरे हैं तो किसी को ऊपर नीचे कर सकता हूं मैं यहां पर, लेकिन यह मत सोच लेना कि आपको कुछ नया प्रेफरेंस ऐड करने का मौका मिलेगा। नए प्रेफरेंसेस ऐड करने के मौके नहीं मिलेंगे आपको, यहां पर जो है वो प्रेफरेंसेस सिर्फ चेंज करने के मौके मिलेंगे। इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात हो गई यहां पर टाइमलाइन की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर मैं आपको यह दिखा दूं कि कौन से बातें हैं जिनको आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है अपने प्रेफरेंसेस में। सबसे पहली चीज, आप मैक्सिमम कॉलेजेस चूज करो। मतलब यह हुआ कि किसी भी अगर आप कोर्स को यहां पर फिल कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री आपने फिल किया, उसमें 40 कॉलेजेस हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने जो है वो 10 कॉलेज या 5 कॉलेज ही आपने भरे हो, आप 40 के 40 कॉलेज यहां पर भरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न वही जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने पसंद का कोर्स, सब्जेक्ट और बेस्ट कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखेंगे। और मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि कोर्स नंबर 1 उसके 4-5 कॉलेजेस जो बढ़िया है एकदम, फिर कोर्स नंबर 2 उसके 3-4-5 जो बढ़िया कॉलेजेस हैं, कोर्स नंबर 3 अब आप जितने में कंफर्टेबल हो वो कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस आप पहले भर दो। उसके बाद मैंने ये नहीं कहा था बस इस यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, इसके बाद आगे बढ़ो प्रेफरेंस में। अब फिर से उठाओ कोर्स नंबर 1 उसके अगले जो 3-4 कॉलेजेस हैं, ऐसे कोर्स नंबर 2 के अगले 3-4 कॉलेजेस यहां पर, इस सीक्वेंस को रिपीट करते हुए आपको मैक्सिमम कॉलेजेस, अगर मान लो आप यहां पर आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं तब भी आप एटलीस्ट 50% कॉलेजेस यहां पर जरूर फिल आउट कर दो। 40 कॉलेज हो तो कम से कम 20। अगर आप मिड रेंज में हो, मान लीजिए कि आप 700, 750, 800 के आसपास के रेंज में हो या इससे नीचे हो आप, तो आपको यहां पर 40 के 40 कॉलेजेस अपने फिल करने हैं। आलस मत दिखाइए इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं जाता, सब जो है वो एक प्रिडिक्शन के बेसिस पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप अपने प्रेफरेंसेस को सेव ही नहीं कर रहे हो, यही बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आप अपने प्रेफरेंसेस जब यहां पर आप भरते हो, आप अपने प्रेफरेंसेस जब यहां पर आप भरोगे तो इसके बाद यहां पर आपको क्या होता है, कुछ भी आप ऐड करोगे तो यहां पर सेव चेंजेस पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। तब यहां पर आपको दिखाएगा कि आपके इतने प्रेफरेंसेस सेव्ड हैं, लेकिन आप सेव ही नहीं कर रहे हो। आप क्या करते हो, आप सिंपली बस अपने प्रेफरेंसेस भर दे रहे हो, आपको अब प्रीव्यू कर ले रहे हो। प्रीव्यू करने के बाद आपको लग रहा है वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, नहीं, जब तक सेव चेंजेस पे नहीं क्लिक करोगे सेव नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपको इसको कोई फाइनल सबमिट करना, लॉक करना आपको नहीं करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कल 11:59 के बाद यहां पर रात में, ठीक है। सब्जेक्ट्स को लेकर सबसे बड़ी समस्या, बच्चे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी पसंद है तो बस हिस्ट्री पॉलिटी भर के छोड़ दिए पूरी कहानी ही। ऐसे मत करिए। हिस्ट्री पॉलिटी आपको पसंद है, आप उसको प्रायोरिटाइज कर लो। हिस्ट्री पॉलिटी के अच्छे कॉलेजेस जो सीक्वेंस मैंने बताया उसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए आप जो हिस्ट्री पॉलिटी के सारे कॉलेजेस भर दो। लेकिन उसके बाद सारे कॉलेजेस आपने भर दिया, अगर आपको मिलना होगा हिस्ट्री पॉलिटी तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट भरो, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है उनके कॉलेजेस को भी भरिए, छोड़िए मत यहां पर। अगर आपके पास मान लीजिए कि आपने यहां पर जो बीए कोर्सेज भरे, आप बीवॉक के लिए एलिजिबल हो, वीवॉक को नीचे भर दीजिए, आप यहां पे छोड़ मत दीजिए उसको यहां पर।
जब भी आपको अलॉटमेंट होगा तो ऊपर से आपकी चॉइस देखी जाती है, नीचे से चॉइस आपकी नहीं देखी जाती है। तो टेंशन नहीं लेंगे कि नहीं हम भर देंगे तो हमको दे देगा। ना भरिए, कौन सा ना भरिए, जैसे आपको संस्कृत नहीं पढ़ना, उर्दू नहीं पढ़ना, पंजाबी नहीं पढ़ना, आप मत भरो उसको। लेकिन जो आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हो, समझ रहे हो, तो उनको आप नीचे यहां पर जरूर फिल आउट करें। कॉलेज को कॉलेज रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पीडीएफ, और इसके साथ साथ मैं जो है वो आपको जो हमारा ऐप है उसमें भी ये पीडीएफ अवेलेबल है। फिलहाल आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो, क्यों इधर उधर जाओगे। कोर्स वर्सेस कॉलेज, मैंने कहा था कि कोर्स को प्रायोरिटी देना है, नो डाउट, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया प्रेफरेंस भरने का, उसमें मैं कोर्स और कॉलेज को बैलेंस कर रहा हूं, दोनों को बैलेंस कर रहा हूं। जो आपके पसंद का कोर्स है और जो यहां पर आपका टॉप कॉलेज है, उनको प्रायोरिटी पे रखकर रखना है हमको, और फिर बाकी वैसे नीचे आप आते जाओ। मैं आपको इस पे एक डेमो प्रेफरेंस यहां पर दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो, इसी बच्चे का प्रेफरेंस देखो यहां पर, इस बच्चे की जो पसंद है और टॉप कॉलेज को देखो इसने कैसे प्रायोरिटी पे रखा है। पॉलिटिकल साइंस के 3 कॉलेजेस इसने रखे, चूंकि एक लड़का है इसलिए यहां पर जो है वो कॉलेजेस कम दिखेंगे आपको। हिस्ट्री में आप देखो इसने 4-5 कॉलेजेस को रखा टॉप कॉलेजेस, फिर ज्योग्राफी के 2 कॉलेजेस को इसने रखा, फिर इकोनॉमिक्स के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको यहां पर रखा, फिर फिलोसफी के 3 कॉलेजेस को रखा, फिर इंग्लिश के 4-5 कॉलेजेस को रखा, सोशियोलॉजी का एक यहां पर जो है वो इसने जो है वो कॉलेज रखा। मतलब इसके इतने सब्जेक्ट यहां पर कंफर्टेबल जोन के थे, इसने रख दिए। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहां पर जो है वो आपके इन्हीं से बनने वाले जो आपके बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस होंगे वो इसने भरना चालू कर दिया कि भाई हिस्ट्री प्लस पॉलिटी उठा लिया, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री उठा लिया, और उसके टॉप कॉलेजेस यहां पर इस बच्चे ने जो है वो भर दिए हैं। मतलब इसको ये था कि मुझे इनमें से ही कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो उनके ऑनर्स के टॉप कॉलेज ले लिया, अब उनसे बनने वाले जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं उनके टॉप कॉलेजेस ले लिया। तो इसने टॉप कॉलेज को तो प्रायोरिटी पे रखा ही रखा है, और इसने जो है वो यहां पर आपके कोर्सेज को भी प्रायोरिटी पे रख लिया। ठीक है, चलो इस तरीके से बीए प्रोग्राम भरा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वापस से इसने उठाया पॉलिटिकल साइंस को, वापस से जो इसने सबसे एक पे भरा था, अब वापस से पॉलिटिकल साइंस के 4-5 कॉलेजेस, फिर से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के, वही सीक्वेंस इसने फिर रिपीट किया अगले जो सेट ऑफ कॉलेजेस हैं उनके लिए, और सेम इसके बाद फिर एक सीक्वेंस यहां पर इसने आगे रिपीट किया। तो इससे क्या हुआ, पसंद का कोर्स और बढ़िया कॉलेज दोनों तो प्रायोरिटी पे होता जा रहा है, और इस तरीके से इसने यहां पर टोटल जो है वो 417 प्रेफरेंसेस यहां पर जो है वो भर डाले हैं। सारे कॉलेजेस इसने भर दिए, A to Z सारे के सारे कॉलेजेस यहां पर। तो ये पैटर्न आप अगर अपनाओगे तो बेहतर आपके रिजल्ट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जिनके स्कोर कम हैं उनके लिए तो कंपल्सन है एकदम। ऑनर्स वर्सेस प्रोग्राम की बड़ी लड़ाई हो रही है। देखो बीए में लोड नहीं है, बीए में ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन बीएससी में क्या होगा कि आपके लिए बेहतर ऑनर्स रहेगा। आप ऑनर्स को ही प्रायोरिटी दीजिएगा, प्रोग्राम को प्रायोरिटी नीचे रखिएगा, ऑनर्स के बाद ही भरिएगा। लेकिन यहां पर आप मिक्स कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप बीए ऑनर्स ऊपर रखो, बीए प्रोग्राम नीचे रखो, या मिक्स करो। कैसे, जैसे इस बच्चे ने यहां पर मिक्स किया, जो डेमो प्रेफरेंस मैंने दिखाया। आपके मान लो 3 कंफर्टेबल सब्जेक्ट हैं, उनके ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस भर दो। मान लो कि आपने 10 टॉप कॉलेजेस को यहां पर भर दिया। उसके बाद जो हर एक कोर्स के जो 10 कॉलेजेस यहां पर टॉप के थे वो भर दिया आपने। उसके बाद जो है वो उन्हीं 3 से बनने वाले जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन होंगे उनके 10 कॉलेजेस आप भर दो। इसके लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो ये बच्ची है, इसका ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों करना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्रायोरिटी ये है, लेकिन कंफर्टेबल सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, इन 3 को पहले भर देंगे, इनके सारे ऑप्शंस खत्म करके फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और इंग्लिश, उनको नीचे यहां पर भर देंगे। मैं आपको इसका प्रेफरेंस मैंने बनाया है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। इसके प्रेफरेंस देखो मैंने क्या किया। ज्योग्राफी का मैंने 2 कॉलेज एकदम टॉप के थे वो उठाए। अब देखो मैंने जैसे कहा कि हर एक के 10-10 कॉलेजेस टॉप के भर दो। अरे भैया ये अंडरस्टूड बात है कि अगर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वहां पर, अब ज्योग्राफी में है ही 10-12, तो वहां पर 10 नहीं भर दोगे ना। वहां पर देखो मैंने सिर्फ 2 उठाए। पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा कॉलेजेस हैं, मैंने 5 उठा लिए, लगभग 5 है। हाँ, हिस्ट्री में और ज्यादा है तो यहां पर मैंने लगभग 6 उठा लिए एक बार में। फिर वापस से मैं ज्योग्राफी पे आया हूं और ज्योग्राफी के मैंने 2 कॉलेजेस उठाए। फिर अगले पॉलिटिकल साइंस के मैंने 5-6 कॉलेजेस उठाए। हिस्ट्री के मैंने 4 कॉलेजेस उठाए। तो हिस्ट्री पॉलिटी के लगभग मैंने 10-10 कॉलेजेस कंप्लीट कर दिए, और इसी तरीके से ज्योग्राफी के 4-5 कॉलेजेस मैंने कंप्लीट कर दिए।
समझ गए इस बात को यहां पे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको मैंने रख दिया। तो अल्टीमेटली जो टॉप कॉलेजेस यहां पर थे मेरे कंफर्टेबल सब्जेक्ट के, सब तो प्रायोरिटी पे आ गए। अब अगली सीक्वेंस रिपीट करो, पहले 10 कॉलेजेस के लिए हो गया, अब अगले 10 कॉलेज के लिए, फिर अगले 10 कॉलेज के लिए, फिर अगले 10 कॉलेजेस के लिए। तो हो तो गया कि आपका जो सब्जेक्ट था, जो आपको पसंद था और जो बेहतर कॉलेज हो सकते हैं, भर तो दिया गया। दिक्कत क्या है यहां पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पैटर्न में आप अगर अपने प्रेफरेंसेस को भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर, ठीक है। बाकी इसी तरीके से इस बच्ची का भी देख सकते हो यहां पर कि सब्जेक्ट तो कई सारे हैं, लेकिन यहां पर कंफर्टेबल सिर्फ स्टैट्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री में है। तो हमको क्या करना होगा, पहले यहां पर इन सभी सब्जेक्ट के जो भी 2-3 टॉप कॉलेजेस होंगे, क्योंकि मैथ्स में ही ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज मिलेगा, और फिर यहां पर केमिस्ट्री में लगभग 40 इसमें मिलेगा, 25 इसमें मिलेगा, बाकी स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में कम नंबर ऑफ कॉलेजेस मिलेंगे, वो भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो। वैसे तो फीमेल ही है तो यहां पर इसको तो दिक्कत नहीं होगी, इसको तो काफी कॉलेजेस होंगे, लेकिन मेल के लिए कम कॉलेजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब उसी रेशियो में कम कॉलेजेस होंगे तो 2-3, 1-2 ऐसे उठाएंगे, ज्यादा कॉलेजेस हैं तो 4-5 को उठाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बस यही पैटर्न आप देखो। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर ये आप फॉलो नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे आपके यहां पर चांसेस जो है वो सीट्स मिलने के कम हो जाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, रात दिन एक करके आप अपने प्रेफरेंसेस को भरो, रीचेक करो। दिन भर जो है वो मैं खुद पर्सनली पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता हूं प्रेफरेंसेस को चेक करने में, बच्चों के प्रेफरेंसेस को देखने में, उनसे बात करके उनको हेल्प करने के लिए। बाकी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। आपको जो भी दिक्कतें हो आप उसको क्लियर कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो अपने प्रेफरेंसेस को भर के सारी कहानी को खत्म करो। कमेंट में कुछ दिक्कत है तो बताओ, मैं एक लाइव कर लूंगा ताकि आपके मैं मैक्सिमम डाउट्स को दूर कर सकूं। मॉर्निंग में ही लाइव कर दूंगा ताकि सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएं, ठीक है। ड्यू प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सब कुछ दूर करो आप यहां पे, ठीक। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।